तो आज हम बना रहे हैं एक ऐसा वीडियो वेयर यू विल बी टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 5 बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग मिक्स। मैंने पहली बार एक जॉनरा ट्राई किया है वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ हेल्प बुक्स। आई एम कवरिंग अबाउट 3 सेल्फ हेल्प बुक्स एंड 2 different books. One is biography and the other one is a non-fiction, एक real life incident पे based एक crime की कहानी. So these are the 5 books that I've read in the month of October. ये महीना बहुत difficult था, मैं कोई काम नहीं कर पाया. There are various reasons for it. उसके कारण बहुत सारे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन I was able to read. So I was not able to make lot many videos in October. सिर्फ एक वीडियो बनाया, लेकिन I could read 5 books. And these are the interesting mix that I'm going to talk about today. So we'll start with the first book on this particular self-help book genre, और ये book है none other than Start with Why. एक amazing book है, साइमन सिनेक ने लिखी है. ये बहुत फेमस टेड स्पीकर है. इनका टेड टॉक आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, टाइप करके नाम साइमन सिनेक है. हो सकता है मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो हैव हर्ड अबाउट दिस बुक. तो ये बुक बात करती है वाई के बारे में. इसमें क्लियरली बताया गया है कि आप कुछ भी ज़िंदगी में करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसे स्टार्ट करिए एक वाई से, कि मैं क्यों ये करना चाह रहा हूँ. अब आप सोचिए एक सिंपल से टास्क के बारे में कि हम सुबह उठकर ब्रश क्यों करते हैं. हम ब्रश इसलिए करते हैं कि हमारे दांत, हमारे मसूड़े हेल्दी रहें एंड वी आर एबल टू कंज्यूम फूड ईजिली विदाउट देम गेटिंग डैमेज्ड. कितना छोटी सी बात है, हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन समथिंग विच वी ऑल रियलाइज आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट. इसी तरीके से ये कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसे करने के लिए, अगर आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसमें आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं, उस कंपटीशन में आप सच में एक अपना स्टैम्प छोड़ना चाहते हैं, तो आपको उस बिज़नेस को करने का वाई पता होना चाहिए. वो वाई क्या है? Are you really driven to achieve those goals? And he gives examples of various companies like Apple, like Southwest Airlines, जैसे कि Walmart. ये सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है यूएस में. इनफैक्ट इसके ब्रांचेस अब इंडिया में भी खुल गए हैं, यूरोप में भी है, वेरियस अदर प्लेसेस. तो इन सब कंपनीज का वाई बहुत क्लियर है अकॉर्डिंग टू साइमन सिनेक, एंड ही गिव्स एप्पल्स एग्जाम्पल एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द बुक कि एप्पल किस बात के लिए खड़ा. उनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, कभी कभी तो उनके प्रोडक्ट्स में वो फीचर ही नहीं होते हैं जो कि बाकी लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, लेकिन दे स्टैंड आउट बिकॉज देयर वाई इज़ क्लियर विच इज़ चैलेंजिंग द स्टेटस को, विच मीन्स कि जो इस समय चल रहा है उसको चैलेंज करना ही उनका पर्पस है, और वो उनके हर चीज़ में दिखता है. ऐसे ही इंडिविजुअल्स, अगर हम अपना वाई क्लियर करेंगे तो व्हाट वी स्टैंड फॉर बिकम्स क्लियरर फॉर अदर पर्सन. एक्चुअली मुझे ये बुक ना बिल्कुल सिमिलर लगी भगवद गीता के, हमारे वेदांता के एस्पेक्ट से, जहाँ पर हम बात करते हैं मन क्रम वचन. हमारे जो मन में चल रहा है वही हमारे कर्मों में होना चाहिए और वही हमारे बोलने में होना चाहिए. तो अगर ये क्लियर है तो हम एक अच्छी लाइफ जीते हैं. इट्स क्लियर द सेम वे आई फील दैट्स व्हाट ही इज सेइंग इन दिस पर्टिकुलर बुक, वेर ही सेज कि हर एस्पेक्ट्स में जहाँ पर हमारा का वाई क्लियर है कि हम जो बोलते हैं वही करते हैं और वही हम अपने हर एस्पेक्ट्स में दिखाते हैं ज़िंदगी के, तो लोग हम पे बिलीव करते हैं. अकॉर्डिंग टू साइमन सिनेक, वाई एक बिलीफ है, और उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी या अपनी कंपनी अगर आप चला रहे हैं, उसे बढ़ाने के लिए आपको अपना वाई क्लियर रखना पड़ेगा, और आपको उसे हर एस्पेक्ट अपने बिजनेस के, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, चाहे वो उस प्रोडक्ट की एक स्टैंड आउट फीचर हो, तो वो कहते हैं कि तभी आपके इट्स गोना गेट ड्रिल डाउन टू द हाउ एंड व्हाट ऑफ योर प्रोडक्ट्स. आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड रीड दिस बुक, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी तरीके से इस बात को बताती है. इट्स अ न्यू थिंग एंड ही हैज़ एलैबोरेटली एक्सप्लेन्ड इट. गो चेक आउट द लिंक ऑफ दिस बुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and you would know what I'm talking about. So second book that I'm going to talk about is Crush It by Gary Vaynerchuk. Gary V इन्हें बोला जाता है पॉपुलरली, ये बहुत ही फेमस मीडिया पर्सनालिटी हैं. इनका वाइन का बिजनेस था, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर आए, एंड ही हैज़ एक्चुअली यूज द पावर ऑफ सोशल मीडिया टू बिल्ड हिज ब्रांड, टू बिल्ड हिज कंपनी एंड डिवर्सिफाई इनटू वेरियस बिजनेसेस. इनकी ये बुक है क्रश इट. मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. इनफैक्ट आई लव द वे ही प्रेजेंट्स himself on social media. इनका YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं वो चीज़. His energy is infectious and he talks with a lot of passion. और इस बुक में बात करते हैं कि कैसे हम जैसे ordinary लोग, everyone who aspires to build his brand, in fact he says कि हम सबको अपनी brand build करनी चाहिए if we do not want to continue into our jobs and we're looking for a career which
is in a business or is something which is entrepreneurial, या फिर हम अपना ही ब्रांड सोशल मीडिया बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि in order to do that you have to be doing videos, blogs and posting it regularly on social media. And if you do that consistently with passion, then you will be able to build your brand and earn money through it. That's the most important part. And he also says that in order to do that, you need to build a community. और वो community build करना कैसे build करना है, he gives you the steps in this book. Clear steps, बहुत ही easy to understand book है, और इनकी energy इस book में भी दिखती है, which is really infectious. कुछ terms ये regularly इस book में use करते हैं, जैसे कि passion is everything, positive mindset and success is in your DNA. इन टर्म्स के आप आदी हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हो, एंड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स आफ्टर रीडिंग दिस बुक. वो दिल से बातें करते हैं और उनकी बातें दिल में जाती हैं. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक. लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस बुक वंस यू रीड इट. और इनकी और भी बुक्स निकली हुई हैं, वो भी यू कैन चेक इट आउट. इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा. सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि इट्स अ वेरी इजी टू रीड बुक, और आपको ऐसा लगेगा कि गैरी वी से आप बातें कर रहे हो. इट्स वेरी कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज, बहुत टिपिकल नहीं है. ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए हैं और वो सामने आपको बता रहे हैं. And I think in these kind of books you would want to read them again and again to understand the meaning clearly. इन बुक को आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा. इनफैक्ट मैं इन बुक्स में ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे करके कुछ नोट्स बना देता हूँ स्टिकी नोट्स की हेल्प से, which you can do that too. तीसरी बुक जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो मेरी इस लॉट की फेवरेट बुक है, और वो एक बायोग्राफी है शिवाजी के ऊपर, चैलेंजिंग डेस्टिनी. एंड इट वाज रिटन बाय मेधा देशमुख भास्करन. ये बुक मैंने क्रॉसवर्ड बुक स्टोर से ख़रीदी. मैं आई वांटेड अ बुक ऑन शिवाजी, और ये बुक मुझे दिखी, ये बेस्ट सेलर लिस्ट में थी शायद. एंड व्हेन आई पिक दिस बुक अप, मुझे लगा कि ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए, बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो अबाउट शिवाजी. और ऐसी बुक्स रिसर्च्ड बुक्स होती हैं तो मेरा इंटरेस्ट एकदम जाग गया. शिवाजी वॉज वन गाय जिसके बारे में हमें पता है. हम जानते हैं कि शिवाजी एक वीर मराठा, एक हिंदू राजा थे जिन्होंने मुग़लों को, स्पेशली औरंगज़ेब को बहुत परेशान किया उस टाइम पे. ये सभी जानते हैं, वी हैव रेड इट इन आवर स्टडी बुक. बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवाजी जब छोटे थे तो उस समय के लोग जो उनके जागीर के अंडर आते थे, उनको उस समय की निज़ाम शाही बादशाह, जो कि दक्षिण के शिया राजा थे, जिसकी जागीर थी शिवाजी के फादर की, शाहजी भोसले की, उस जागीर के लोग बहुत दबे कुचले थे. उन लोगों को सताया जा रहा था, एक वतनदारी सिस्टम होता था. इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है और मैं उसको लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक. उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शिवाजी के बारे में कम्प्लीटली. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट उन्होंने उनके अंदर आत्मविश्वास फूंका, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सताए हुए दबे कुचले लोग थे. उनसे टैक्सेस लिए जा रहे थे और वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी काट रहे थे. उनके खेत भी ख़राब कर दिए गए थे. उस समय ऐसे हालत में शिवाजी बड़े हुए. उन्होंने उस मराठा लोगों के अंदर इतनी शक्ति फूकी कि उन्होंने एक योद्धा, एक वॉरियर क्लैन बनाया, और उसके बाद एक सेना तैयार करी. और वो सेना इतनी ताकतवर बनी, इतनी पावरफुल बनी कि उसने उस समय की इंपीरियल सेना, जिसे कहा जाता था मुग़ल सेना, वो दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे ताकतवर माइटीएस्ट सेना थी मुग़लों की. को करीब 4-5 लाख लोग उस सेना में थे, और उस सेना को उन्होंने, शिवाजी की सेना ने नाक चने चबवा दिए. और ये जान लीजिए कि एक वॉर हार्डन्ड, एक टफ सेना थी औरंगज़ेब की. औरंगज़ेब खुद भी बहुत लड़ाई कर चुके थे दक्कन में. तो ऐसी सेना को चैलेंज देना सिर्फ शिवाजी की वीरता और उनकी शक्ति को दर्शाता है. इसके अलावा इस बुक में इस ऑथर मेधा देशमुख भास्करन ने एक ऐसी टेल गढ़ी है, मतलब अगर आप इसे पढ़ेंगे तो एक कहानी सी बनी हुई है, जहाँ दिखाते हैं पहले शिवाजी बड़े हुए, फिर वो यंग हुए, एंड देन ही बिकेम द छत्रपति शिवाजी दैट वी ऑल नो अबाउट. तो इस बुक में इतना खूबसूरती से इसे बता रखा है, जिसको पढ़ के यू विल एंजॉय. मैंने इसमें अनगिनत पेज अंडरलाइन कर रखे हैं, आप देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ आपको बार बार पढ़ने का मन करता है. स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं. तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको शिवाजी के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने इन्जॉय किया है एवरी बिट ऑफ दिस बुक. एंड जय हिंद एंड जय मराठा फॉर शिवाजी एंड फॉर रीडिंग दिस अमेजिंग बुक. जो लास्ट 2 बुक्स मैंने पढ़ी, एक स्मार्ट डिसीजन था. क्यों? क्योंकि ये 2 बुक्स ईजी टू अंडरस्टैंड बुक्स थी और इनमें टाइम बिल्कुल नहीं लगा, ये फट ख़त्म हो गई.
तो पहली बुक जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बाराबाकी नार्कोस। नार्कोस, क्या इंटरेस्टिंग टाइटल है। कुछ याद आया? नेटफ्लिक्स। Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. The narcos are pulling in $5 billion a year. वेल, इस बुक के टाइटल को देख के ही आप समझ जाएंगे या कोई भी समझ जाएगा कि ये बुक बात करती है क्राइम के बारे में। 1980s का वक्त है और आलोके लाल, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक, is posted in Barabaki on a special mission. He is an IPS officer and he is sent by his seniors to bust a drug mafia. और वो ड्रग माफिया बहुत बड़ी मात्रा में बाराबाकी में ओपियम बनाता है, यानी हीरोइन बनाता है। और आलोके लाल अपनी स्मार्ट टीम वर्क और इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मर्स की मदद से इस ड्रग कार्टेल का, उस समय का इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग का पैकेज पकड़ते हैं। और क्या होता है इसमें, ये आप इस बुक को पढ़ के जानेंगे। मैं रिवील नहीं करना चाहता स्टोरी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बड़ी फास्ट पेस क्राइम थ्रिलर की तरह ये स्टोरी भागती है। यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस ड्रग माफिया और ये कैसे इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट मैं जो बताऊँ, मैंने एक रियल केस देखा। आई वॉज वर्किंग इन गोवा फॉर अ वाइल एंड द हाउस दैट आई वॉज लिविंग इन दैट हाउस, आई मीन इट वॉज ऑफ अ डॉक्टर, और डॉक्टर के सबसे छोटे बेटे ड्रग की वजह से अफेक्ट हो गए। आई मीन आई हैव सीन इन रियल लाइफ क्या होता है इसका नतीजा। ही वॉज ओनली 19 years old, आई मीन ही इज स्टिल अलाइव, बट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट द ड्रग हैड ऑन हिज सिस्टम। उसकी आंखें लाल रहती थी और वो खोया खोया सा रहता था। मैंने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो यंग पीपल कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस बुक में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको आपको फील होगा कि ये सच में कितनी बुरी चीज़ है ड्रग की लत, और किस तरीके से इस ड्रग की लत को लोगों को बर्बाद करती है। इस बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, प्लस उस ड्रग माफिया के बारे में बता रखा है डिटेल में। तो आलोके लाल एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एंड IPS ऑफिसर, एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाराबाकी में इतना अच्छा काम करते हैं कि इवेंचुअली लास्ट में कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो लास्ट में से मूवीज़ में होता है ना कि हीरो और विलन की लड़ाई होती है, ऐसा कुछ इस बुक में नहीं था। लेकिन इस बुक का क्लाइमैक्स उससे भी अनएक्सपेक्टेड है। वो क्या है आप इस बुक को पढ़ के जानेंगे। सो डू रीड दिस बुक। यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon। बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। और द लास्ट बुक इस लिस्ट में है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है और इस बुक में ब्रायन ट्रेसी, द राइटर ऑफ दिस बुक, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स में बहुत बड़ी बड़ी और गहरी बात कह जाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे ये स्ट्रेस देते हैं वो ये है कि जब आप अपना दिन शुरू करें, पहले तो उसे एडवांस में प्लान करें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत में ही आप सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क कर लें, क्योंकि अगर वो आप कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और आप इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि एक बार बुक पढ़ने पर आप इंटरनलाइज नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो अंतर्सात नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए आप अपने इस बुक को अपने साथ रखिए, क्योंकि एक छोटी सी बुक है, 108 पेज की बुक है ये। आप जल्दी से इसे ख़त्म कर लेंगे एंड हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एंड देन कीप रीविजिटिंग, रीडिंग इट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, समझने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस बुक में मुझे पर्सनली टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, इन दो एस्पेक्ट्स पे जो ब्रायन ट्रेसी ने बात करी है, अगेन जैसे मैंने बताया कि अपना दिन स्टार्ट करें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क से, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये ज़रूरी है, हम भूल जाते हैं कभी कभी। और ही सेज़ कि अगर आप ये कर लेना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको फंक्शन करना, और स्पेशली इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। So people who are looking for career advice as to how to grow in business or professionally in their workplace, इस बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत easy to read है और जल्दी से आप इसे समझ भी जाएंगे, और अगर आप इसे implement करेंगे then it will be beneficial for you. So ये थी मेरी सारी books, in fact 5 books that I read this month. एंड आई होप यू लाइक द लिस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, लाइक बटन पे हिट करें, और अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स और जिनको भी ये बुक्स आप शेयर करना चाहते हैं, ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, उन्हें शेयर करिए। इन सब बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा नीचे, आप चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन गो अहेड एंड बाय दैट फ्रॉम दैट लिस्ट। कुछ बेनिफिट मुझे भी मिलेगा इसका, थोड़ा बहुत।
एंड कीप वॉचिंग फॉर बुक वीडियोज़ एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया शिवाजी के ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है। उससे पहले एक स्पोर्ट्स पर सीरीज़ है जो कि मैं आई विल बी पुटिंग इट आउट इन अ डे और टू। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, until then you have a great day. Jai Hind.